आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ में एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूं जो कनाडा की इमिग्रेशन की इस टाइम की सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है। और अगर इस टाइम पे अगर आप ये ब्लॉग इंडिया में बैठ के देख रहे हो, देन आपको मैं पहले ही चेतावनी दे देता हूं कि आपको हो सकता है कनाडा आने की इच्छा थोड़ी कम हो जाए ये वाली वीडियो देखने के बाद। लेकिन लास्ट में तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि इस न्यूज़ को समझो, सुनो, लेकिन टेंशन मत लो। एंड जो कुछ भी होगा वो अपने हिसाब से अपनी खुद की रिसर्च करके ही डिसाइड करना। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो मैंने कुछ डार्क बना दी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना दी। एक्चुअल में कोई नेगेटिव नहीं है, कोई डार्क नहीं है। ये मैं आपको एक रियलिटी शेयर कर रहा हूँ। मेरे 3 से 4 दोस्त हैं जो इस टाइम पे इस रियलिटी की वजह से उनको कनाडा छोड़ के इंडिया जाना पड़ रहा है। तो ठीक है, वीडियो को चालू करते हैं। तो आप लोगों ने सबने ये न्यूज़ सुनी होगी जो आपको बाजू में दिख रही है कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर जी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि अब कनाडा वर्क परमिट यानी कि जो PGWP होता है उसका एक्सटेंशन नहीं देने वाले हैं। तो जब ये न्यूज़ आई थी तो उस टाइम पे बहुत लोगों को टेंशन होनी चालू हो चुकी थी। जिन लोगों के वर्क परमिट इस न्यूज़ के 1 साल बाद या 6 महीने बाद एक्सपायर होने वाले थे, जिनके पास 3 साल का वर्क परमिट था, 2 साल का वर्क परमिट था, उन लोगों को इस न्यूज़ से इतनी टेंशन नहीं हुई थी। लेकिन बात की गंभीरता उन लोगों के लिए बढ़ चुकी थी जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था। तो अब दोस्तों एग्जैक्टली हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त था जिसका वर्क परमिट इस साल के अगस्त में एक्सपायर होने वाला है, और एक जो दोस्त है उसका वर्क परमिट इस साल मई महीने में एक्सपायर हो चुका है, और वो भाई अभी इस समय इंडिया भी जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी रियलिटी है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप CRS स्कोर देखोगे तो वो जनरल कैटेगरी का है 529, CEC का है 522। तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया था ये जो CRS स्कोर है, जो 500 के ऊपर जो भी स्कोर है, ये लेना, ये अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है, अगर आपके पास IELTS में 8777 का बैंड नहीं है, अगर आपके पास इंडिया में 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, कनाडा में 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। और जो बच्चे +2 के बाद आते हैं उन लोगों के लिए तो ये स्कोर अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब जो मेरे दोस्त थे उन लोग का CRS स्कोर हो रहा था 494, जो कि एक बहुत ही डिसेंट स्कोर है। आज से पहले जब PR मिलता था तो 494 वालों को बहुत ही इजीली PR मिलता था। यानी कि वो बंदों में कोई फॉल्ट नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनके पास अच्छी फील्ड वाली जॉब नहीं थी या उन लोगों के IELTS में गंदे बैंड आए थे। उन लोगों के IELTS में 777 आए थे, सब कुछ सही था। लेकिन जो CRS स्कोर है इस टाइम पर गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से उन लोगों का PR नहीं हो पाया, और जो वर्क परमिट था वो एक्सपायर हो गया। अब जब वर्क परमिट एक्सपायर हो गया तो जो एक दोस्त था उसने अभी तक अपनी फ़ाइल पूल में लगा रखी है, लेकिन वो इंडिया चला गया है। उसके पास हालांकि कनाडा का विजिटर वीज़ा है इस टाइम पे, लेकिन अगर विजिटर वीज़ा पे वो यहाँ पे रहेगा तो वो जॉब नहीं कर सकता, और अगर जॉब नहीं करेगा तो जो उसके लिविंग एक्सपेंस है वो तो भाई भरने ही पड़ेंगे। तो अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो डॉलर्स में लिविंग एक्सपेंस आप कैसे भरोगे? या तो अपनी सेविंग्स तोड़ के भरोगे या इंडिया से पैसे मंगा के भरोगे। तो उसने ये सोचा कि वो इंडिया चला जाएगा, एंड उसकी फ़ाइल पूल में लगी है इस साल। इस साल जो उसकी एज है वो है 27। तो उसने अभी ये प्लानिंग करी है कि 3 साल वो इंडिया में जाएगा, वेट करेगा CRS स्कोर के नीचे आने का, एंड एट द सेम टाइम ही विल वर्क इन इंडिया, क्योंकि 30 साल तक की एज में उसको फुल जो एज के पॉइंट्स है वो तो मिलने ही वाले हैं। तो वो भाई ने वो प्लानिंग करी है। और जो दूसरे हैं जिनका इस साल अगस्त में ख़त्म होने वाला है, वो लोग इस टाइम पे टेंशन में हैं। उन लोगों से ये रियलिटी फेस नहीं हो रही है कि उनको अपनी जॉब छोड़ के, ये देश को छोड़ के इंडिया जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक बार इंडिया चले जाते हो देन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको फिर से बुलावा कनाडा में आएगा। ये जो CRS स्कोर है ये नीचे जाएगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत लोग, मतलब आप समझो कि 2 साल जब बच्चा यहाँ पढ़ाई करता है, 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, फिर जब वो 3 साल यहाँ पे लगन से काम करता है तो इन टोटल 5 साल हो जाते हैं। तो जब 5 साल आप किसी देश में रहते हो ना, तो आपका जो चाल चलन, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, वो उस देश के हिसाब से हो जाता है। इंडिया में फिर वो कोप अप नहीं हो पाते। एंड एट द सेम टाइम जो भी यहाँ पे आए हैं वो इसी एक मोटिव से आते हैं कि यहाँ पे आना है और यहीं पे बसना है, यहीं पे सेटल होना है। तो अब 5 साल बाद जब वो सपना टूटता है तो ये एक बहुत ही डिप्रेसिंग मोमेंट है। उन लोगों ने ये सारी की सारी बातें मुझे बताई ताकि मैं ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वो लोग ये वीडियो में नहीं आना चाहते, लेकिन उनकी दुख, दर्द, पीड़ा इस टाइम पे जो उनकी मेंटल हालत है वो सब की सब उन्होंने मुझे बताई, जो मैं ट्राई करूँगा वैसे के वैसे आपको मैं वो पास कर सकूँ। और ये तो चलो दोस्तों मेरे नोन में है, इसलिए 2-3 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में इन रियलिटी ये 2-3 लोगों की बात नहीं है, ये बहुत ही हज़ारों लोगों की बात है। क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो पूल में करीबन 2,25,000 फाइलें अप्रॉक्सीमेटली लगी है। ये जो ड्रॉ आया था रिसेंट May 30, 2024 को आया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट ड्रॉ इस टाइम पे पूल में 2,25,000 फाइलें लगी है, जिसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो 500 से 600 में 15,000 करीबन फाइलें हैं, और 450 से 500 में करीबन 60,000 फाइलें लगी हुई है। और इसके बाजू में अगर आप देखोगे तो जब भी ड्रॉ आता है, वैसे तो लास्ट ड्रॉ May 30 में आया था, महीना हो चुका है, एक भी ड्रॉ नहीं आया, लेकिन जब ड्रॉ आता है तब
500, 700, 1500, 2500 बस इतने लोगों को पीआर मिलता है। और पूरे महीने में सिर्फ 2 ड्रॉ आते हैं, और वो भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछले महीने तो एक भी ड्रॉ नहीं आया था। इससे पहले 6 महीने तक एक ऐसा टाइम था जब ड्रॉ ही नहीं आया था, जब नो स्पेसिफिक कैटेगरी या नो प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम ड्रॉ करके चलता था, तब 6 महीने तक ड्रॉ नहीं आया था। तो पहली बात तो ये भी गारंटी नहीं है कि हर महीने 2 ड्रॉ आएगा, क्योंकि अगर हर महीने 2 ड्रॉ आते हैं और मान लीजिए कि अगर एक ड्रॉ में 2500 लोग को पीआर मिलता है, तो आप उसमें कैलकुलेशन लगा सकते हो कि ठीक है, हर महीने 5000 लोग पक्के हो रहे हैं, साल में 60,000 लोग तो पक्के हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कैलकुलेशन अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ड्रॉ अब फिक्स नहीं है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। कभी सीईसी का ड्रॉ आ जाता है, और वो भी अभी चालू हुआ है रिसेंटली। इससे पहले बहुत टाइम तक 1 साल से 1.5 साल तक बंद था, और एक ही ड्रॉ आया है। फिर कभी वो लोग स्टेम का ड्रॉ ले आते हैं, कभी हेल्थ का ले आते हैं। तो इस टाइम पे कनाडा का जो इमिग्रेशन है उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि सीईसी का ड्रॉ, हेल्थ का ड्रॉ। पहले सिर्फ एक ही ड्रॉ होता था, जनरल कैटेगरी, नो प्रोग्राम स्पेसिफिक, और वैसे ही ड्रॉ आते रहते थे। होते थे दूसरे फेडरल स्किल्ड वर्कर, लेकिन ज़्यादातर नो प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉ आते थे, एंड उसी ड्रॉ के थ्रू बहुत लोग पीआर होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, पूरा का पूरा इमिग्रेशन चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो रेगुलरली ड्रॉस नहीं आ रहे हैं, यही एक सबसे बड़ा रीज़न है सीआरएस स्कोर के ऊपर जाने का। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है सीआरएस स्कोर का जनरल कैटेगरी में ऊपर जाना, वो ये है कि इस टाइम पे स्पेसिफिक कैटेगरीज, सीईसी, फ्रेंच ड्रॉ, हेल्थ ड्रॉ, ट्रेड ड्रॉ, ऐसे सब ड्रॉस आ रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसी नॉलेज है फ्रेंच की, या फिर ऐसी स्किल्स वाली जॉब है, देन यू विल गेट द पीआर कम सीआरएस स्कोर में। बट इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द कनाडा पीआर। अब क्या हो रहा है, पीआर नहीं आ रहा, ड्रॉ नहीं आ रहा, तो अब जिसका वर्क परमिट है भाई, उसकी तो डेडलाइन होती है कि अगर आपने 2 साल पढ़ाई करी है तो 3 साल में आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा। अब वर्क परमिट अगर एक्सटेंड नहीं होगा, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपको पीआर भी नहीं मिलेगा, कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा या होने का टाइम नज़दीक आ जाएगा। अब वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, देन आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कुछ एलएमआईए का कुछ जुगाड़ करो, या फिर आप ऐसी कोई जॉब करो जिसके थ्रू आपको वर्क परमिट या क्लोज वर्क परमिट का एक्सटेंशन मिल जाए, या फिर आप बेसिक सी एक फ्रेंच लर्निंग होती है वो करो, ताकि आपको फ्रेंच एक फ्रेंच कैटेगरी है, उस फ्रेंच कैटेगरी में आपका वर्क परमिट का एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन वो सब ऑप्शंस ईजी नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जुगाड़ करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। तो बहुत बच्चे तो इंडिया जाना चालू हो चुके हैं, ये सोच के कि कोई बात नहीं, अब इंडिया में जाके कुछ करेंगे, इंडिया में जाके बैठेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सीआरएस स्कोर नीचे आए, और एट द सेम टाइम इंडिया में वो लोग जॉब करेंगे, और उसके थ्रू फिर वो लोग की फाइल पूल में रहेगी, एंड इफ़ दे गेट द आईटीए इन्विटेशन, देन दे विल अगेन कम बैक टू कनाडा। लेकिन हाँ, ये है इस टाइम पे हकीकत। पहले का एक ऐसा टाइम था जब लोग बोलते थे कि भाई कनाडा में जो भी आ रहा है वो सब पक्का हो जाएगा, वो सब पक्के होंगे, कोई टेंशन नहीं है। कनाडा में से कोई भी आज तक खाली हाथ नहीं गया है, जो भी कनाडा में जाते हैं सबको पीआर मिल ही जाता है। लेकिन आज का जो कनाडा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है ये डिफरेंट हो चुकी है। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में ऐसी सब वीडियोज़ देखोगे उन लोगों की जो खुद बोलेंगे कि मैं कनाडा में था, मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, आई अप्लाइड फॉर द एक्सटेंशन बट आई डिडंट गॉट द एक्सटेंशन, एंड देन आई मूव बैक टू इंडिया अगेन। तो ऐसी सब वीडियोस भी आएगी। अब दोस्तों, ये तो मैंने वीडियो में बहुत ही आराम से आपको बता दिया है कि भाई एक बंदा चला गया है, बाकी के जाने वाले हैं। लेकिन आप जरा खुद सोचो कि अगर ये खुद पे अगर आप पे बीतेगी, आप जब यहाँ पे आओगे, अगर आप इंडिया में हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, तो आप सोचो कि आप 2 साल यहाँ पे पढ़ाई करोगे, फिर आप 3 साल यहाँ पे वर्क परमिट पे काम करोगे, और वो भी कोई ऐरा गैरा काम नहीं, अच्छा फील्ड जॉब, वाइट कॉलर जॉब, नॉक बी, नॉक ए, टीयर ओ, टीयर 3, जो भी यानी कि एक एलिजिबल कैटेगरी होती है जिसके थ्रू आपको पीआर मिलता है, वैसा काम करोगे, आईएलटीएस में 8777 लाओगे, एंड एट द सेम टाइम इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी होप लगाने के बाद 5 साल आप इस देश में रहोगे, एंड देन लास्ट में आपको मालूम पड़ेगा कि अब आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, उसका एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, एंड देन नाउ ओनली ऑप्शन आपके पास जो है वो ये है कि या तो यहाँ पे विजिटर वीज़ा में घूमो फिरो मज़े करो, या फिर वापस से इंडिया चले जाओ। तो आप सोच सकते हो कि कितना दिमाग ख़राब होगा। मैं वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप खुद अपने ऊपर सोचो कि अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको एकदम से आपका जो बोलते हैं ना, टेंशन का जो लेवल है इस टाइम पे माइंड में, वो 100% की जगह 1000% हो जाएगा। इतनी ज़्यादा आपको भयानक टेंशन होगी, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि जब 5 साल बाद अगर आप इंडिया में जाओगे, तो भाई वहाँ पे जो आपके दोस्त होंगे उनसे आपकी बातचीत कम हो चुकी होगी, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा उससे गर्मी, खास करके जो गर्मी है वो आपसे इतनी सहन नहीं होगी, हज़ारों तरीके की प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पे किस तरीके से पैसे कमाओगे, किस तरीके से जॉब करोगे। यहाँ पे पर डे $200 $300 आप कमा सकते हो। यहाँ पे पर डे लोग $200 $300 नॉर्मली ऊबर करके भी कमा लेते हैं।
और इंडिया में 25,000, 50,000, 1 लाख पगार लेने में आपकी वाट लग जाएगी। तो ये गंभीर प्रॉब्लम है और इसलिए मैं आपके साथ ये प्रॉब्लम शेयर करना चाहता था, ताकि आपको मालूम पड़े कि इस टाइम पे कनाडा में क्या हो रहा है, क्या रियलिटी है। सो इससे बस आपको एक लर्निंग लेसन ये लेना चाहिए कि जब आप कनाडा में आने का सोच रहे हो या कोई भी कोर्स ले रहे हो, या कनाडा में इस टाइम पे आ चुके हो, या फिर इस टाइम पे कनाडा में कोई जॉब ऐसी कर रहे हो जो जॉब जनरल कैटेगरी में है, देन ये टाइम है कि अलर्ट हो जाओ और अपना जो पूरा का पूरा करियर पाते हुए है उसको चेंज करो अकॉर्डिंग टू कनाडा इमिग्रेशन रूल्स। जिन लोगों को ये लोग पीआर देना चाहते हैं वैसी जॉब करना चालू कर दो, जिन लोगों को ये लोग पीआर देते हैं वैसे कोर्स लेना चालू कर दो, सो दैट आपको पीआर यहाँ पे आने के बाद मिल जाए। और एक बार अगर आपको पीआर मिल गया उसके बाद फिर आप यहाँ पे रह सकते हो, जो करना है बिजनेस, नौकरी, जो भी करना है वो सब कर सकते हो। तो बस यही उद्देश्य था, तो बस यही मुझे आपको आज बताना था इस वीडियो में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे जाके कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट व्लॉग बनाने के लिए। एंड कोई भी चीज़ जाननी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।